पार उतर गया थोड़ा सा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, त्यौहार निपट गया और त्यौहार के बाद जो सामान इतना सारा फैलता है और ये टाइम है अब उसको वापस रखने का। तो ये वाली थाली आप लोगों में से काफ़ी को पसंद आई थी, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि मीशो होम डेकोर हॉल मेरे दूसरे चैनल पे देख लीजिएगा। और ये वाली थाली अब धो के मैंने सुखा ली अच्छे से और अब इसको इसी की पन्नी और इसी के डिब्बे में मैं इसी तरीके से हर फेस्टिवल के बाद रख देती हूँ संभाल के, और अगले फेस्टिवल पे ये निकाल ली जाती है। तो ये रख दी गई। इसके अलावा ये ड्राई फ्रूट्स आए थे भरे हुए, ये सूखा नाश्ता है जो मुझे डब्बों में करना है, प्लस ये कुछ चिप्स वगैरह मेहमान ले आते हैं जो अब ये अगर सामने रहेंगे तो बच्चे इसे छोड़ के खाना नहीं खाएंगे, इसलिए मैं इनको ऊपर की तरफ रख देती हूँ ताकि ये इनकी पहुँच से थोड़े बाहर रहें। इसके अलावा कुछ ये मैगी वगैरह के पैकेट आए हैं, अब ये भी यही है कि सब सेट करके रख दिया है, चॉकलेट वगैरह के डिब्बे। तो ये टेम्पटिंग चीज़ें अगर सामने दिखती रहें तो बच्चों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर वो खाना नहीं खाते, यही सब चीज़ें खाने में लगे रहते हैं जब तक कि ये ख़त्म नहीं हो जाती। तो छुपा दिया है, इनको ऊपर रख दिया है, प्लस ये मिठाई के डिब्बे खाली हो गए हैं। अब आराध्या को रक्षाबंधन के अगले दिन रात में हो गया बुखार, 13 की रात को। तो रात में तो इसको दवाइयाँ दे दी थी जो घर पर रखी थी, बाकी अगले दिन मॉर्निंग में इसको डॉक्टर को दिखा के लाए इसके डैडी, और अब ये वही वाली दवाइयाँ खा रही है। तो दवाई खा के फिर ये करेगी रेस्ट। बाकी अब जब से ये हुई है पहली बार इसको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा है, वरना कभी 19-20 कोल्ड वगैरह होता भी है तो होम्योपैथिक वगैरह की दवाई हमारे पास रहती है, उससे ठीक हो जाती है। लेकिन इस बार डॉक्टर के गई है तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस हमेशा ही हो जाता है। जब बच्चे थोड़ा भी बीमार होते हैं तो किसी काम में ज़्यादा मन नहीं लगता। अब मैंने अपनी संडे की लॉन्ड्री वगैरह तो की ही जो करनी थी, तो 2-3 घंटे बाद जब मेरा काम निपटा इतने ये जो है थोड़ी सी सो के ठीक हो जाएगी इस उम्मीद में। अब ये सो रही है। बच्चा बीमार हो जाए ना तो बस मतलब एक अटकन सी दिमाग में हो जाती है, किसी काम को करती रहूँगी, काम होता रहेगा, ऐसा नहीं है काम रुक जाता है, लेकिन माइंड अपसेट सा रहता है कि मतलब जल्दी सही हो जाए। चाहे मैं इसके साथ समय बिताऊँ ना बिताऊँ, मुझे टाइम है नहीं है, इनके पास टाइम है या नहीं है, लेकिन एक तसल्ली रहती है कि बच्चा ठीक है। और इन्हें थोड़ा भी कुछ हो जाए, कोल्ड भी हो जाता है ना, तो बस ये लगता है कि क्यों हो रहा है, पहले ही ठीक हो जाए, पहले ही ठीक हो जाए। तो स्कूल में घर में काम करती रहूँगी लेकिन दिमाग में एक उलझन सी रहती है। तो मैं थोड़ी देर जो है, बारिश हो रही थी तो अपने आप को काम करने के लिए, माइंड शांत करने के लिए मैंने अपना गेट थोड़ा सा खोल लिया, जैसे मैं बैठ जाती हूँ, और लॉन में स्टूल डाल के थोड़ी देर बैठी, बारिश को देखती रही ताकि दिमाग थोड़ा शांत हो जाए। और उम्मीद यही है कि जब ये उठेगी तो ये सही हो जाएगी, और वैसा ही होने की पूरे चांसेस हैं क्योंकि आराम से सो रही थी। इतने मैंने किया ये एक जुगाड़ जो यूजुअली मैं कर लेती हूँ नेशनल फेस्टिवल्स पे। तो इसमें मैं ले लेती हूँ 3 कलर की चुन्नी जो हमारे तिरंगे झंडे के रंग हैं, ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट, और इनको इस तरीके से एक साइड से रबड़ से सिक्योर करके और फिर इनकी गुथ बना लेती हूँ ऐसे करके। तो ये एक बहुत सुंदर सा जो है दुपट्टा जो है वो एक ना रह के अब ये 3 रंगों का बन जाता है, और इसको साड़ी पर भी कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और सूट पर भी आप इसको एज अ दुपट्टा कैरी कर सकते हैं, तब भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर बच्चों के फंक्शन वगैरह में जैसे स्कूल में थोड़े बहुत कराती हूँ तो उसमें भी कई बार जो है ये दुपट्टे काम आ जाते हैं। सूटों के ही दुपट्टे हैं, फ्रेश दुपट्टे हैं, ख़राब नहीं है। तो इसको ये इसी तरीके से जुगाड़ करके बनाती हूँ। जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो ये रबड़ जो किनारे पे लगाई है बस इसको खोलूँगी, गुथ खोलूँगी, और दुपट्टे जो हैं एज़ इट इज़ सूट पे काम आ जाएंगे। तो ये मैं यूजुअली कर लेती हूँ। कभी होता है कि टाइम नहीं है बिल्कुल ही, या फिर मन ही नहीं किया तो नहीं किया, नहीं तो मैं 26 जनवरी और 15 अगस्त पे अक्सर ये बना ही लेती हूँ। इसको दूसरी साइड से भी कर दिया। अभी मेरे पास ना प्लेन वाले छोटे वाले रबर बैंड ख़त्म हो रहे हैं,
तो मैंने फ़िलहाल ये पर्पल वाला लगा दिया है। अगर शाम तक ये ले आए वो पैकेट तो इसको बदल दूँगी, अभी अच्छा नहीं लग रहा। तो ये इस तरीके का बन गया है और सुबह मेरा प्लान सूट पहनने का ही है। अगर साड़ी भी पहने तो इसको गले में ये साइड में डाल लेते हैं, अच्छा लगता है। कार उतर गया थोड़ा सा। अब इसका टेम्परेचर जो है वो 98 आया था, तो मेरे को थोड़ी टेंशन अब कम हो गई है। और इसका भी रोटी वगैरह बंद कर दी है डॉक्टर ने, तो चाय और ब्रेड रस्क वगैरह ये सब बताए हैं, बिस्किट। तो ये अपना वो ले रही है, प्लस आरोही अब इसके बिना बिल्कुल बोर हो रही है। दोनों का एक दूसरे के बिना मन तो लगता नहीं। तो ये टीवी में देख के और ड्राइंग बना रही है। एक बार टीवी में देख लेती है, फिर वैसी की वैसी ये बना देती है। अब मैं जो हूँ अपने नेल्स मैंने रक्षाबंधन पे प्लान किए थे कि कर लूँगी ट्रिम और इन्हें शेप वगैरह, वो हो नहीं पाए थे और ये बड़े थे। अब आज जब कपड़े धोए तो फिर इनमें से एक आध जो है चटकना शुरू हो गया। अब मैंने इन्हें काट दिया है, छोटे कर लिए हैं नेल्स। और ये ऑरेंज वाली जो नेल पेंट है थोड़ी सी ड्राई हो गई थी फ्रिज में रखने के बाद भी। तो अगर आपकी कोई नेल पेंट इस तरीके से ड्राई हो रही हो ना, तो आप इसमें थिनर थोड़ा सा मिला के 1-2 ड्रॉप और फिर अच्छे से हिला दीजिए। तो ये इस तरीके से देखिए बिल्कुल ठीक हो गई। अब ये बिल्कुल भी थिक नहीं है और रेडी टू यूज़ है। तो अभी मेरा प्लान है कि मैं जो हूँ कल इंडिपेंडेंस डे है तो ट्राई कलर नेल पेंट लगा लेती हूँ। तो मैंने पहले ऑरेंज की ये पट्टियाँ लगाई हैं, देन वाइट लगाऊंगी और उसके बाद ग्रीन। ये ग्रीन कलर कैमरे में बिल्कुल ब्लू नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये ग्रीन है। और ट्राई कलर प्रॉपर अच्छे से बन गया था। इतना करने के बाद में बस जब ये अच्छे से सूख जाएगा ना, तो ट्रांसपेरेंट वाला एक कोट लगा दूँगी, ताकि अभी शाम के बर्तन वगैरह होंगे, रात का खाना बनेगा, तो ये सुबह तक जो है वो ख़राब ना हो। अभी ये बिल्कुल बढ़िया बन गई है। मुझे लग रहा था कि पता नहीं 3 पट्टियाँ ठीक से बनेंगी नहीं बनेंगी, लेकिन अच्छी तरह बन गई और सुंदर लग रही है। इसके बाद करती हूँ मैं कपड़ों की तैयारी। तो ये वाला मैंने वाइट सूट निकाला है, ऑल ओवर वाइट पे। ये वाला जो दुपट्टा है वो कैरी कर लेंगे जो बनाया है, और कल का हो गया सब कुछ फाइनल। और त्यौहार के जो बचे हुए सामान हैं उनमें ये राखी इस तरीके की हैं, तो अभी जो एक्स्ट्रा राखी हैं कई सारी हो गई थी तो वो उतार के रख दी हैं। ये जन्माष्टमी पे सब काम आएंगी, जब इनका राधा जी वगैरह का मेकअप होगा या क्राफ्ट में काम आ जाती हैं। तो इन सबको मैं उठा के रख देती हूँ, फेंकती वैकती नहीं हूँ। अभी ये आराध्या अब थोड़ा ठीक हो गई है तो इसको अच्छा लग रहा है अब इनको खुश करने के लिए, और इनकी फरमाइश भी रहती है। तो मैंने इनके नेल्स भी ट्राई कलर लगा दिए हैं, लेकिन एक हाथ पे लगाए हैं क्योंकि स्कूल में अलाउड नहीं है, तो ईज़िली रिमूव कर देंगे। तो दोनों हाथ में नहीं लगाए, बस एक में ही लगाए हैं। थोड़ा सा बच्चों का ये सब कर दो तो ये खुश हो जाती हैं। और जब छोटी थी तो हम यूजुअली मैं जब भी अपने नेल आर्ट बनाती थी तो इनके भी ज़रूर बनाती थी, और हम तीनों इसी तरीके से हमेशा फ़ोटो क्लिक करते हैं जब तीनों एक से नेल्स बनाते हैं। तो वही हम आज भी कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, इनको अपने स्टेटस में लगाएंगे। प्लस आज जो है वो हर घर तिरंगा अभियान जैसे चल रहा है, आप लोग जानते होंगे, तो उसके तहत मैंने जो तिरंगा ये लगाने के लिए गए थे तो ट्राईपॉड लगा के अपने हस्बैंड को ही ऊपर मतलब फ़ोन दे के भेज दिया था। मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे शाम को किचन में काम था, तो ये इन्होंने लगा दिया अच्छे से, और अब हमारा तिरंगा जो है वो लहरा रहा है। तो ये था फ्रेंड्स इंडिपेंडेंस डे की तैयारी और रक्षाबंधन के एंड का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।